जब भी आप कोई काम करें, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, आप उस काम को पूरे मन से, पूरे एफर्ट के साथ करें ताकि आपको उस काम का आउटपुट आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार मिल सके। बट कई बार होता क्या है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं बट रिज़ल्ट जैसा आप चाहते हो वैसा मिल नहीं पाता। तो उस स्टेज में आपको एक पीक परफॉर्मर बनने की ज़रूरत है। अपने अंदर क्वालिटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड का आप नॉलेज लें, फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें। आप यह अच्छे से जानते हैं कि कोई भी इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं होता, उसे लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है ताकि वह एक अच्छा परफॉर्मर बन सके। काम की बारीकियां पहचानें कि क्या क्या डिफ़िकल्टी आती हों और कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, तभी आप अपने काम को कर पाओगे और एक्शन ले पाओगे। चैलेंजेस हम सबकी लाइफ में होते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड, और जब तक हम प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे तो वह चैलेंज हमें डिफ़िकल्ट ही लगेगा। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि करना है तो यू हैव टू डू इट। आप बस ये सोचो कि करना है तो करना है, बस लग के करना है। डे टू डे आप अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते जाएं, जो भी आपका टारगेट है। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता, स्पेशली जो स्टूडेंट कुछ बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप अपने विज़न को क्लियर रखें और उस फील्ड में अपना पूरा 1000% दें। फिर देखना आप अपनी फील्ड में कैसे पीक परफॉर्मर बन जाते हैं और आप आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल बनते हैं कि ये कर सकता है, ये स्टूडेंट कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस तो लाओगे ही, साथ ही साथ आपसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ में भी आप चेंजेस लाओगे। आप सोच रहे होंगे कि हम पीक परफॉर्मर क्यों बने, तो माय डियर फ्रेंड, एवरेज तो सभी होते हैं, कोई किसी फील्ड में तो कोई किसी फील्ड में। आपके पास सिर्फ एक रीज़न होना चाहिए पीक परफॉर्मर बनने का, तो आप परफॉर्म कर लोगे, अपने गोल को अचीव कर लोगे। यू जस्ट फाइंड आउट योर ओन वे टू अचीव योर गोल। प्लान आउट करें कैसे डे बाई डे अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करना है, अपनी वीकनेसेस कम करना है। यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग एंड हैबिट्स। अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ। देखो, जब तक आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाओगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है और ना ही कोई बेहतर आउटकम मिलेगा। यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन योर वर्क प्लेस। को पता होना चाहिए कि किस स्ट्रेटजी और टेक्निक से आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आप अपने गुरु, मेंटोर, टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं। जब भी आप परफॉर्म करोगे तो आपके मेंटोर आपकी गलतियां निकालेंगे, तो आप उन गलतियों को सुधार कर और भी आगे परफेक्ट बनते चले जाओगे। डीप प्रैक्टिस करते रहें। आप जिस भी चीज़ में जितना भी ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, आप उतना उस काम को सीखते चले जाओगे और उस काम में स्किल्ड हो जाओगे और आप दिन पे दिन बेहतर होते चले जाओगे। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बस काम पे लग जाएं और प्रैक्टिस में जुट जाएं। इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक पीक परफॉर्मर बन जाओगे। दोस्तों, पीक परफॉर्मर एक दिन में नहीं बन सकते। आपको अपनी लाइफ का एक अच्छा खासा टाइम देना होगा, तो आपको फ्यूचर में बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। हम इस बात को एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। हुआ क्या, एक राजा को किसी व्यक्ति ने 2 पक्षियों के बच्चे गिफ्ट किए। फिर राजा ने उन पक्षियों की देखभाल के लिए एक कोच नियुक्त कर दिया ताकि वो एक दिन उड़ना सीख जाएं। फिर कुछ दिन बाद राजा आकर देखते हैं दोनों पक्षी बड़े हो गए हैं और राजा अब उनकी उड़ान देखना चाहते हैं। तो कोच पक्षियों को इशारा करते हैं और दोनों पक्षी उड़ने लगते हैं। एक पक्षी आसमान की ऊंचाई को छू रहा था, तो वही दूसरा पक्षी ऊपर जाकर उसी डाल पर बैठ गया जिस डाल से वह उड़ा था। तो राजा दूसरे पक्षी की उड़ान देखकर खुश नहीं होते और कोच से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, यह उड़ क्यों नहीं पा रहा। तो कोच ने कहा शुरू से ही यही समस्या है, यह पक्षी इस डाल को छोड़ता ही नहीं। तो राजा ने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए अगले ही दिन अपने राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति इस पक्षी को उड़ाएगा हम उसको इनाम देंगे। बट ऐसा कोई कर नहीं पाया। फिर कुछ दिन बाद राजा ने देखा दोनों पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। राजा को यकीन नहीं हुआ, यह कैसे संभव है। और राजा ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलवाया जिस व्यक्ति ने उस पक्षी को उड़ाया था। वह एक साधारण व्यक्ति था
उसे दरबार में बुलाया गया, उसे इनाम दिया गया और राजा ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुमने यह काम कैसे कर दिया। तो साधारण व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, मैंने उस डाल को ही काट दिया जिस डाल का वह आदि था, और जब डाल ही नहीं रही तो वह उड़ने लगा। तो दोस्तों, हम सभी उसी पक्षी की तरह उड़ने के लिए बने हैं। हम अपनी आदतों के इतने आदी हो जाते हैं कि हम कुछ बड़ा करने की अपनी काबिलियत भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से ऐसे काम में लगे हैं जो आपको सही आउटपुट नहीं दे रहा, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हैं। द स्मॉल चेंजेस दैट मेक ऑल द डिफरेंस, वी फोकस ऑन लर्निंग, बी द पीक परफॉर्मर टू अचीव समथिंग, and this is come by the practice.